हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं उनके लिए लेकर आए हम 44 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पार्ट 2 का वीडियो है। याद रखिएगा, ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम 44 टॉपिक आपको बताएंगे और इसका फ्री में हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्री में पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। और इस जो टॉपिक है इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम आपके बताएंगे। सबसे पहला होगा ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर का एक पूछा जाता है प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का शायद पूछा जाता है। और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 3 टाइप के हम प्रश्न बताने वाले हैं इस टॉपिक वाले में। याद रखिएगा, पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाएंगे। तो इसमें एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सबको आपको लिखना है। लिखना चाहे लिख सकते, नहीं तो आप टिक लगा लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, ये भी ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक को बता रहा हूँ, इसको आप देखते रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोड़ देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखना है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका उपनिवेशवाद। देखिए, उपनिवेशवाद के बारे में आपका काफ़ी सारे प्रश्न होंगे। सबसे पहला, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को क्या है बताइए। फिर उसके बाद में क्या है ब्रितानी उपनिवेशवाद क्या है। उसके बाद में उपनिवेशवाद में हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। ये सारी चीज़ें, जो जितने भी प्रश्न आपके उपनिवेशवाद से बनते हैं, यानी सेक्शन बी में फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट यानी 7 चैप्टर तक सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड है। तो जितने भी, सबसे पहला जो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहला याद रखिएगा संरचनात्मक परिवर्तन, जो सोशियोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जितने भी उपनिवेशवाद के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु में हो या विस्तृत में, इसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरा जो है हमारा राष्ट्र राज्य अभिप्राय, क्या है राष्ट्र राज्य और अभिप्राय, इसको भी क्या है ये आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका औद्योगिकरण और नगरीकरण में परस्पर संबंध को आपको बताना है कि इसमें परस्पर संबंध क्या है, इसको आपको लिखना है। चौथा जो टॉपिक है आपका नगरीकरण क्या है। नगरीकरण क्या है अथवा लगकर भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, लाइक इसमें कि नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं को बताइए। उसके बाद में नगरीकरण क्या है, इनके गुण और दोषों को बताइए। भारत में नगरीकरण की 2 प्रभावों के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपका अथवा लगकर, यानी इसका आंसर एक ही होगा लेकिन अथवा करके यानी घुमा फिराकर आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। 5वां जो आपका टॉपिक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय जो योजना समिति है इसका गठन कब किया गया, इसके बारे में भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में 6 नंबर जो हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जो सामाजिक परिवर्तन है इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, उसकी क्या है आधुनिकीकरण की विशेषताएं भी आपको बताना है और दुष्परिणाम बताना है। ये अलग अलग आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये कॉमा लगा है, आप देख सकते हैं। ये आपका अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी ये तीनों फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय, उसके बाद में क्या है लघु और विस्तृत, जिसको हम कहते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों फॉर्म में पूछा जाएगा। 8वां है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन पर टिप्पणी यानी लेख लिखिए। टिप्पणी भी पूछा जा सकता है, लेख भी पूछा जा सकता है, कॉमा वाला आप फॉर्मेट समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 9 नंबर जो टॉपिक है आपका पश्चिमीकरण का साधारण क्या है। जो पश्चिमीकरण है इसका साधारणतः मतलब आपको बताना है कि इसका साधारणतः मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये थोड़ा आपका लंबा फॉर्मेट में पूछा जाएगा। और अथवा लगकर भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर टॉपिक है आपका धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। उसके बाद में क्या है पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। और क्या है 11 नंबर टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म
निरपेक्षता, ये आपका शायद दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाए प्रश्न कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट है और क्या है बिने चुने इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हमें मिले हैं जो कि बोर्ड के द्वारा आता है प्रश्न, ये हर साल पूछा जाता है। ये रही कि जैसे अब 2023 में पूछा गया था, पिछले साल 2020 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था, तो ये सब प्रश्न आपके घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, तैयार कर लेना है। 12 नंबर टॉपिक है आपका सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है कि इसका क्या है, अपना मत जरूर देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर, कानून और न्याय में क्या अंतर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कि कानून और न्याय में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। जितने भी टॉपिक है इसको लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के द्वारा ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी कम समय बचा है, जिसमें आपको क्या है 90% का तो आपको टारगेट होगा। 90% मिनिमम होगा, 80% जो मिनिमम के छात्र हैं उनका 80% का टारगेट होगा, तो आपको अचीव करना है, तो अभी से मेहनत करने में लग जाना है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है और इसी में आपको क्या है 90% स्कोर करना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। कानून और न्याय में क्या अंतर है, टिक लगा लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर है जनतांत्रिक राजनीतिक, क्या है जनतांत्रिक राजनीति की आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, इससे आप क्या समझते हैं। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में वन पंचायत पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछा जा सकता है, या क्या समझते हैं ये भी पूछा जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर टॉपिक, देखिए आवाज़ जो हमारी आपको काफ़ी तेज़ लग रही होगी, हम ऐसे ही क्या है बोलते हैं, हमारे जो वॉइस है वो फास्ट क्या है फास्ट बोलने में रिपीट होती है, तो इसको स्टूडेंट प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आप क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, बाद में इसको क्या करना है आपको याद करना है। ये नहीं कि आप लिख लीजिए और ऐसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ये आपको लिखना है इसके बाद में याद करना है। और जो पार्ट 1 का वीडियो यानी सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, और सभी टॉपिक को मिलाकर क्या है सभी टॉपिक को मिलाकर याद कर लीजिए। मेरी गारंटी है यदि आप ये टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 90% मार्क्स आपकी बन जाएंगे। बाकी जो बचते हैं 10 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है 16 नंबर आपका टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव, क्या है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें क्या है दबाव क्या है, हित समूह पर आपको प्रकाश डालना है। और भारतीय, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल में हित समूह में महत्व बताइए। ये भी आपका यानी 2 प्रश्न, इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव की समूह की भूमिका बताइए या भूमिका का वर्णन कीजिए, और दूसरा ये प्रश्न पूछा जाएगा। 17 नंबर टॉपिक है आपका सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका क्या है, इसको भी आपको बताना है। एज इट इज़ मैं प्रश्न भी आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न है, ताकि ढूंढने में जो है आपको क्वेश्चन बैंक में आसानी हो, लिख लीजिएगा फिर भी ढूंढ सकते हैं। 18 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा क्या है ग्रामीण समाज में उत्पन्न, देखिए पंचायती जो राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न क्या है व्यवस्थाएं, आपको उसको बताना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर है हलपति प्रबल, क्या है हलपति प्रबल जाति हरित क्रांति और कृषक समाज, ये सबका आपका क्या है परिभाषा पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपका अति लघु उत्तरीय के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। 20 नंबर टॉपिक है आपका ग्रामीण समाज, क्या है ग्रामीण समाज ग्रामीण समुदाय और नगरीकरण की क्या है विशेषताएं, ये ज़्यादातर आपका पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में, तो तैयार कर लीजिएगा। मैं फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ, कॉमा लगा है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या है जो ये फ्री PDF वाली हमने बात की थी शुरुआत में, ये आपको फ्री PDF इसका मैं दूंगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। और क्या फ्री में जब आपको PDF दे दिया जाएगा तो आप उसका टिक लगा लेंगे आप क्वेश्चन बैंक में, और फिर उसके बाद में आपको इसको याद कर लेंगे, और याद कर लेंगे तब तो आपका क्या है सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए हमने लिखने में क्या है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो स्टूडेंट इसको फ्री में मैं दे रहा हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है आपको पूरी जानकारी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्या है टेलीग्राम का लिंक,
और एक आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और जो भी आपके डाउट बचते हैं उस पर वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो बचता है टेलीग्राम पर, मैं टेलीग्राम पर ही इसका PDF डाउनलोड डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारी जानकारी आप मिस कर रहे हैं, तो जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए। 21 नंबर टॉपिक है, संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप से क्या है, इसके बारे में बताइए। 22 नंबर टॉपिक है, भूमि हदबंदी अधिनियम तथा क्या है यहाँ पर देखिए, भूमि हदबंदी अधिनियम क्या था समझाइए। 23 नंबर टॉपिक है, ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या अंतर है, इसको बताइए कि भैया इसमें ये ग्रामीण समाज में ये अंतर है, नगरीय समाज में ये अंतर है, तो इसको आप बताइए। देखिए हमारी वॉइस जो है स्टूडेंट, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि वॉइस जो हमारी फास्ट है, तो इस पर प्लीज़ आप गौर मत कीजिएगा, क्योंकि फास्ट है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो PDF में दे रहा हूँ, उसको तैयार कर लीजिएगा। और एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही सारे जो टॉपिक है चुनिंदा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट हमें लगा है, सारा इम्पॉर्टेंट लगा है हमें, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर टॉपिक है, भारत में कृषक संरचना का वर्णन कीजिए। जो भारत में कृषक संरचना है, इसको क्या करना है आपको, इसका वर्णन करना है कि भैया ये है। और अथवा लगकर भी आपका ये शायद प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए और इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, ये भी पूछा जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, ये आपका 25 नंबर टॉपिक है। 26 नंबर टॉपिक क्या है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए, कि जो वैश्वीकरण है इस पर भारतीय जो समाज है इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको इसको पूर्ण रूप से बताना है कि भैया ये प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण के कारण। 27 नंबर जो है टॉपिक, संविदा खेती को सोदाहरण समझाइए। जो संविदा खेती है इसको आपको सोदाहरण समझाना है कि ये भैया संविदा खेती है, और ये आपका अथवा लगकर शायद पूछा जाएगा प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब आ जाते हैं, देखिए चैप्टर 5 से रिलेटेड जो आपका प्रश्न है, अलगाव। अलगाव से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। संगठित क्षेत्र, ये भी आप देखिए कॉमन लग रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अलगाव, संगठित क्षेत्र क्या है, फिर अनुबंधित कार्य और औद्योगिकरण, ये 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 29 नंबर टॉपिक है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में बताना है आपको। क्या है, ये आपका लघु उत्तरीय यानी 6 अंक वाला जो प्रश्न है इसमें पूछा जाएगा। NCERT का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 30 नंबर टॉपिक है, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में भी बताना है कि भैया भूमंडलीकरण का तात्पर्य ये है और उदारीकरण का तात्पर्य ये है। 31 नंबर टॉपिक है आपका, औद्योगिकरण के कारण सामाजिक असमानताएं कम क्यों हो रही हैं, इसके बारे में बताइए कि भैया औद्योगिकरण के कारण सामाजिक जो असमानताएं हैं ये कम इसी के कारण हो रही हैं। 32 नंबर जो आपका है, क्या है 32 नंबर टॉपिक, 1982 में क्या है, ये आपका अथवा लगकर पूछा जाएगा। इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण का वर्णन कीजिए, नहीं तो इस तरह से पूछा जाएगा कि 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पूर्ण रूप से। ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि क्या है, सिर्फ एक ही प्रश्न 8 नंबर का होता है, शायद 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें क्या है 24 नंबर, क्या है 24 नंबर आपको इंस्टेंट मिल जाता है, यानी तुरंत मिल जाता है जब इसका आंसर आप दे देते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था, ये 3 टाइप के आपके प्रश्न है। क्या है क्या है यहाँ पर देखिए, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था, ये 3 टाइप के प्रश्न है आपका, ये पूछे जाएंगे, आते लघु उत्तरीय में तैयार कर लीजिएगा। 34 नंबर आपका टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। जो सामाजिक परिवर्तन है इसको आपको स्पष्ट करना है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, किस फॉर्मेट में पूछा गया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसको हम क्या कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु
उत्तरीय प्रश्न ये पूछा गया था, इसको तैयार कर लीजिएगा। और पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा, और दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो कि आपका एक ही पेपर होता है, दोनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, पार्ट 2 का आज वीडियो में बना रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका क्या ज़्यादा प्रेशर ना बने, और ज़्यादा जो है वीडियो को क्या है आप पर ज़्यादा प्रेशर ना बने, क्या है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जो है छोटा छोटा फॉर्मेट रहेंगे तो ज़्यादा से स्टूडेंट आप भी क्या है बोर नहीं होंगे पढ़ने में, और क्या है हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, ये याद रखिएगा। तो इसी तरीके से हमने पार्ट 1 को भी अलग वीडियो में बनाया था, पार्ट 2 के आज की इस वीडियो में बना रहे हैं, ये आपका डिसाइड हो गया। देखिए हमने क्या है बता दिया, 34 नंबर टॉपिक भी बता दिया। 35 नंबर टॉपिक है क्या है संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को संक्षेप में बताइए कि संस्कृति के भूमंडलीकरण का प्रभाव इस तरह से है। 36 नंबर टॉपिक है उदारीकरण की नीति की व्यवस्था क्या है। जो उदारीकरण है इसकी क्या है नीति की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी बताना है आपको। 37 नंबर जो आपका टॉपिक है एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है, चर्चा कीजिए। जो एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था है इसके विशिष्ट लक्षण है, इस पर आपको चर्चा करना है। अगला हमारा टॉपिक है 38 नंबर, डिजिटल इंडिया क्या है। ये आपका अति लघुत्तरीय में पूछा जाएगा प्रश्न तैयार। 38 नंबर टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। 39 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सोप ओपरा क्या है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका पूछा जाता है प्रश्न, क्या है सोप ओपरा ये क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर संचार से आप क्या समझते हैं, क्या है जो संचार है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपका पूछा जाएगा। 40 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी जो प्रेस पर सेंसर व्यवस्था क्यों लागू की है। जो आपका लास्ट वाला चैप्टर बचता है क्या है सोशियोलॉजी में, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, तो इसी के ऊपर ये सारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। 40 नंबर भी टॉपिक हमने बता दिया है। 41 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। जो भारत में जो टेलीविज़न प्रसारण है इसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना, इसका आपको पूर्ण रूप से बताना, इसका आंसर देना है। 42 नंबर टॉपिक देखिए क्या है समाचार पत्र उद्योग में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। 43 नंबर टॉपिक है आपका, क्या एक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो खत्म हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 43 नंबर टॉपिक है। और जो लास्ट में हमारा बचता है क्या है 44 नंबर टॉपिक, जनसंपर्क के साधनों को मास मीडिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और लास्ट में हमारा 44 नंबर टॉपिक बचता है, यही एक टॉपिक है। तो पार्ट 2 का वीडियो जो है इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है और 44 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बता दिया है। ये सारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। और इसमें हमने क्या है, क्योंकि आपका समाज शास्त्र इसमें 4 टाइप के प्रश्न होता है। सबसे पहला बहुविकल्पीय, दूसरा आपका क्या अति लघु उत्तरीय, तीसरा लघु और चौथा विस्तृत उत्तरीय। तो इसमें 3 टाइप के तो प्रश्न हमने बता दिया है। बाकी जो आपका बहुविकल्पीय बचता है इसको हम एज ए टीज कराते ही रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, चैनल को हमारी ज्वाइन कर लीजिए। इसी के चैनल पर ID मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, जो आएगा उसको आप क्या है चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से PDF आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।